वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर। इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं डिज़ाइनिंग ए 3 बिट्स बाइनरी काउंटर। सिनारियो मौजूद है आपके सामने। सिनारियो में डिस्कशन ये है, सिनारियो का जो सेंट्रल आइडिया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सिनारियो में ये कह रहे हैं डिज़ाइन ए सिंक्रोनस काउंटर। इसका मतलब है सिंक्रोनस काउंटर यानी क्लॉक सेम रहेगी जितने भी फ्लिप फ्लॉप हमें यूज़ करने हैं। दैट काउंट्स फ्रॉम 0 to 7। अच्छा, काउंटर स्टार्ट्स फ्रॉम काउंट 0 एंड चेंजेस स्टेट व्हेन एवर स्विच R टर्न्स ऑन। व्हेन R इज टर्न्ड ऑफ द काउंटर इज रीसेट टू काउंट 0। यानी काउंटर का एक सिनारियो आपके सामने मौजूद है। स्विच ऑन होगा तो काउंट करेगा, अगली स्टेट पे जाएगा, करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, और स्विच ऑफ होगा तो ये रीसेट हो जाएगा 0 पे। तो इसकी स्टेट डायग्राम बना लेते हैं। स्टार्ट कर रहा है 0 से, R अगर 1 होगा तो नेक्स्ट स्टेट पे आएगा। ठीक है, 0 से 1 पे आ गया। इसी तरह R 1 होता जाएगा और ये स्टेट चेंज करता जाएगा और ये स्टेट 7 पे आ जाएगा। 7 पे अगर R 1 होगा तो ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्टेट विल बी 0, तो 7 से 0 पे आएगा। अच्छा, अगर किसी भी स्टेट पे होगा और R की वैल्यू 0 है और ऑफ है तो क्या रिज़ल्ट आना चाहिए, इसको रीसेट हो जाना चाहिए, 0 पे आ जाना चाहिए, वापस 0 स्टेट पे आ जाना चाहिए। और अगर ये 0 स्टेट पे है, R 0 होता है तो वापस 0 इसी स्टेट पे रहेगा, लूप बैक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी स्टेट डायग्राम है। अब इस स्टेट डायग्राम को, ये तो डेसिमल में दी हुई है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स जो हैं डेसिमल में दी हुई है। अगर मैं बाइनरी में करूँ तो 7 लार्जेस्ट नंबर है। 7 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये 3 बिट्स में होगा, 1 1 1। तो हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। कर लिया हमने कन्वर्ट, तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया और हमें ये पता चल गया है कि ये 3 बिट बाइनरी काउंटर है। 3 बिट बाइनरी काउंटर के हवाले से अगर मैं देखूं तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें चूज़ करना है कि हम कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे। और हमें नज़र आ रहा है कि ये 3 बिट काउंटर है तो 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे, क्योंकि एक बिट एक फ्लिप फ्लॉप कहती है। तो यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं। अब फ्लिप फ्लॉप्स कौन से होंगे वो भी चूज़ करना है हमें। तो पहले तो स्टेट डायग्राम से हमने स्टेट टेबल देख लेना है। स्टेट टेबल में हमारे पास 0, R की वैल्यू 0 होगी तो स्टेट्स कौन से होंगे, करंट स्टेट अगर 0 0 है तो 0 0 पे ही रहेगी। R की वैल्यू अगर 0 है, करंट स्टेट 1 है तो वो 0 पे चला जाएगा। 2 है तो वो 0 पे चला जाएगा। 3 है तो वो 0 पे चला जाएगा। तो करंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट ये दी गई। अच्छा, Q0 Q1 Q2 ये स्टेट्स आउटपुट है और नेक्स्ट के लिए हमने प्लस लगा दिया, यानी Q0 प्लस इज़ द नेक्स्ट स्टेट फॉर Q0। तो इस सिमिलरली Q1 प्लस है और Q2 प्लस है, Q1 स्टेट के लिए और Q2 स्टेट के लिए रिस्पेक्टिवली। अब अगर स्टेट 0 0 0 है और स्विच 1 होता है तो ये किस स्टेट पे चली जाएगी, 0 0 1 पे चली जाएगी। अगर स्टेट 0 0 1 है और स्विच 1 होता है तो ये 0 1 0 पे यानी स्टेट नंबर 2 पे चली जाएगी। और इसी तरीके से ये स्टेट टेबल आपका जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास ये नज़र आ रहा है कि ये 0, इस ब्लॉक को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस ब्लॉक को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी स्टेट व्हेन R इक्वल्स टू 0 वॉट एवर द करंट स्टेट बी, यानी कोई भी करंट स्टेट हो, नेक्स्ट स्टेट 0 ही होगी। दैट मीन्स कि वी डोंट केयर अबाउट द करंट स्टेट। कोई भी करंट स्टेट हो, अगर R 0 है तो वो नेक्स्ट स्टेट 0 ही होनी। तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखूँ, डोंट केयर यूज़ करते हुए, ये डोंट केयर कर दिया कि मतलब करंट स्टेट डोंट केयर है, नेक्स्ट स्टेट 0 होगी। कब, जब R 0 होगा। तो इससे हमारा स्टेट टेबल भी थोड़ा रिड्यूस होगा। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, यानी कि मतलब फ्लिप फ्लॉप कौन से होंगे। तो हमने फ्लिप फ्लॉप ले लिए, लेट सपोज D फ्लिप फ्लॉप ले लिए, 3 बिट्स
का मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप कौन से डी फ्लिप फ्लॉप। ये भी कर सकते हैं कि एक डी फ्लिप फ्लॉप लें, एक जे के फ्लिप फ्लॉप लें, एक टी फ्लिप फ्लॉप ले लें, डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप भी ले सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर के लिए हमने तीनों के तीनों डी फ्लिप फ्लॉप लिए। एक्साइटेशन टेबल बना लेते हैं डी फ्लिप फ्लॉप के लिए, हर फ्लिप फ्लॉप का एक एक्साइटेशन टेबल बनता है। तो हमने क्या किया, एक 3 कॉलम इजाफी लिए, D0, D1, D2। ये फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स क्या होंगे। आपको याद होगा एक्साइटेशन टेबल क्या कहता है। एक्साइटेशन टेबल ये कहता है कि आउटपुट स्टेट्स 2 दी हुई है, करंट स्टेट ये थी, नेक्स्ट स्टेट ये हुई, तो डी की वैल्यू क्या हुई होगी, यानी इनपुट क्या दिया गया होगा, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो हम किसके लिए कर रहे हैं, पहले हम ये कर लेते हैं, इसमें हमें आर की ज़रूरत नहीं है एक्साइटेशन के लिए ना। तो हम क्या करेंगे, करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और फ्लिप फ्लॉप को रखेंगे। करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। आर हमने हटा दिया, उसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। अब हम क्या करें, हम बात करने जा रहे हैं D0 के लिए। D0 को हाईलाइट कर लें। तो D0 करंट स्टेट Q0 है, नेक्स्ट स्टेट Q प्लस है और D0। अच्छा, डी फ्लिप फ्लॉप में हमें फ़ायदा ये होता है कि जो कोई भी किसी भी डोंट केयर में था ना, डोंट केयर से 0 पे आया, तो जो नेक्स्ट स्टेट का कॉलम है ना वही रिपीट हो जाएगा आपका D0 के लिए, क्योंकि डी की हमें एक्साइटेशन इक्वेशन पता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है। डी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होती है कि Q प्लस नेक्स्ट स्टेट जो है वही इनपुट ही होती है। यानी कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल Q0 की करंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, तो इसका मतलब डी की वैल्यू 1 रही होगी। ये रही Q0 की स्टेट, कोई भी स्टेट है लेकिन करंट स्टेट कोई भी है, नेक्स्ट स्टेट 0 हो गई, इसका मतलब है डी की वैल्यू 0 हुई होगी, क्योंकि डी का तो एक ही इनपुट है ना। तो ये हमने क्या किया, ये जो टेबल बना लिया, ये कॉलम फिलअप कर लिया। इसी तरह से हम हर स्टेट के हवाले से एक्साइटेशन टेबल बनाते जाएंगे हर फ्लिप फ्लॉप के लिए, और हमारे पास वो फ्लिप फ्लॉप की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टेबल बन गया। अब चूंकि हमारे पास नेक्स्ट स्टेट के हवाले से एक्साइटेशन टेबल बन गया और एक्साइटेशन टेबल के हवाले से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स आ गए, तो हमें इस नेक्स्ट स्टेट की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट को स्किप कर देंगे और हमें प्रीवियस स्टेट यानी करंट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स और स्विच, ये हमारा टोटल टेबल बन गया। और हमारा जो इनपुट है प्रीवियस स्टेट या करंट स्टेट, इसलिए हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेट हमारे पास एक होती है और एक प्रीवियस स्टेट होती है। तो प्रीवियस स्टेट को हम करंट स्टेट भी कहते हैं। तो आपके पास स्विच है, एक कॉलम, इनपुट के 3 कॉलम्स, तो इनपुट अब आपका 4 कॉलम का इनपुट हो गया, यानी एक स्विच भी इनपुट है और करंट स्टेट या प्रीवियस स्टेट जो है वो भी हमारे पास इनपुट है। और आउटपुट क्या होगा, वो आपके पास D0, D1, D2, यानी हमारे पास D0 की एक इक्वेशन चाहिए, D1 की एक इक्वेशन होनी चाहिए, D2 की एक इक्वेशन होनी चाहिए। तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं आउटपुट में, तो 3 इक्वेशंस हमें चाहिए। हम क्या करेंगे, हम हर इक्वेशन को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कार्नोफ मैप से। तो कार्नोफ मैप बना लेंगे हम इसका, लेकिन कार्नोफ मैप बनाने से पहले हम डोंट केयर को एक्सपेंड करेंगे। इस डोंट केयर वाले रॉ को एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये एक्सपेंड हमने कर दिया, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, यानी डोंट केयर का मतलब था कुछ भी हो, रिज़ल्ट इसका क्या रहेगा आप देख सकते हैं, कोई भी इनपुट हो रिज़ल्ट क्या रहेगा 0 0 0। तो जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनकी क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, 3 वैल्यूज़ हैं ना, 3 कॉलम्स हैं या 3 बिट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं। तो 3 स्टेट्स हों, 3 बिट्स हों, इसकी वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं, 7 8 2 की पावर 3। तो हमने इसी को यूज़ करते हुए पहली वैल्यू क्या हुई 0 0 0, दूसरी वैल्यू 0 0 1, और इसी तरह से हमने काउंटिंग स्टार्ट करके 1 1 1 तक ले गए। और इन तमाम कंडीशंस में जो आउटपुट आ रहा था हमारा, जो आउटपुट कॉलम्स में थे वो 0 0 0 थे, इनको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया।
0 0 0, किसके लिए, R0 के लिए। ये हो गए वही हमारे पास ये वैल्यूज आ गए। अब 4 इनपुट्स हैं, याद है कार्नोफ मैप कैसे बनता है, ठीक है ना। तो 4 इनपुट के लिए पहले तो हम डी नॉट के लिए कार्नोफ मैप बनाएंगे, तो बना लेते हैं डी नॉट के लिए 4। तो आप गौर से देखिएगा 4 इनपुट के लिए डी नॉट में R Q2 रॉस के लिए बन गए, Q1 Q0 कॉलम के लिए बन गए। तो पहली जो 8 वैल्यूज़ हैं वो 0 हैं, अगली 8 वैल्यूज़ में यानी 1 0 0 0, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, 1 0 0 1, इसकी वैल्यू 0 है। तो कहाँ कहाँ 1 आना है हम ये देख लेते हैं। 8 पे 1 आना है, 10 पे 1 आना है, 12 पे 1 आना है और 14 पे 1 आना है। तो हमने इस हिसाब से फिल कर देना, 8 10 12 14, यहाँ पे 1 था, बाकी जगहों पे 0। ग्रुप कैसे हुआ, ये रैप अराउंड होगा इसके साथ, यानी 4 का एक ग्रुप बन गया। जब 4 का एक ग्रुप बना तो आपके पास जो रॉज हैं वो कौन सी हैं, यहाँ से R आ जाएगा, Q2 बार कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1 हो जाएगा इसकी जगह। R यहाँ से आया और यहाँ से कौन कौन आ रहा है, Q1 बार है या Q1 है, तो ये भी इग्नोर कर देंगे। Q0 बार और Q0 बार, इसका मतलब है डी नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो है R Q0 बार, ये हो गई डी नॉट के लिए। लाइक सिमिलरली हम D1 के लिए भी बनाएंगे और D2 के लिए भी, इसको रिजॉल्व कर लें आप, ये XOR गेट बन रहा है, ठीक है, XOR गेट। और D2 के लिए भी यही, D2 के लिए ये ग्रुप बनेगा, दूसरा कौन सा ग्रुप बनेगा, ये ग्रुप बन गया, और तीसरा ये अकेला ये ग्रुप बन गया। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, इसकी इक्वेशन की हमने क्या किया, ये LSB हमारी डी नॉट और MSB कौन सी है, D2 विल बी द MSB। इसको हम देखेंगे और इसको हम देखते हुए सर्किट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे सर्किट, ये हमारे पास आ गया सर्किट, ये रहा D2 D1, ये फ्लिप फ्लॉप 0 है, फ्लिप फ्लॉप 1 है, फ्लिप फ्लॉप 2 है। फ्लिप फ्लॉप डी नॉट का इनपुट किस तरह से बन रहा है, R इनपुट लिया हमने, R को एंड किया किसके साथ, Q0 बार के साथ। Q0 बार कहाँ है, ये रहा Q0 बार, यहाँ से एंड कर दिया और इसका जो आउटपुट है वो किससे कनेक्ट कर दिया, डी नॉट से। सिमिलरली आप ये R को कनेक्ट करेंगे Q0 और Q1, यानी Q0 यहाँ से आएगा एक इनपुट, Q1 यहाँ से आएगा, ये XOR इनपुट होगा, उसका जो आउटपुट होगा वो R के साथ एंड होगा और वो कहाँ जाएगा, D1 में जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको भी आप फिलअप कर सकते हैं। तो मेक द सिमिलर कनेक्शंस फॉर D1 एंड D2। अगला टास्क आपका क्या होगा, आपने क्या करना है, J के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने हैं इंस्टेड ऑफ D फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। सलाम।